एक सेठ थे, नाम था दामोदर। खूब मालदार, घर में लक्ष्मी बरसती थी, अपार धन था। पैसा कहाँ से आता कहाँ जाता, कोई और छोर ही नहीं था। एक दिन सेठ जी ने मुनीम से पूछा कि मुनीम जी जरा बताइए हमारे पास कितना धन है। मुनीम जी बोले कि सेठ जी ऐसे कैसे बताएं, हिसाब किताब लगाने में महीनों लग जाएंगे। सेठ जी बोले अजी तुम मोटा मोटा हिसाब लगाकर अंदाजा से ही बता दो। थोड़ी देर में मुनीम जी ने बताया कि सेठ जी इतना धन संपदा है आपके पास कि उसका हिसाब लगाना तो मुश्किल है। हाँ इतना जरूर बता सकता हूँ कि यदि आपके यहाँ इसी तरह खर्च होता रहा, ऐसे ही शादी ब्याह होते रहे, ऐसे ही घर का निर्माण होता रहा, दान पुण्य होता रहा, तो यह धन 20 पीढ़ी तक चल सकता है। सेठ जी ने बात सुनी और समझी। फिर वे एकाएक परेशान हो गए। वे फवक फवक कर रोने लगे कि मेरी 20वीं पीढ़ी के बाद जो मेरी 21वीं पीढ़ी आएगी उसका क्या होगा। मुनीम जी बोले कि सेठ जी मैंने तो अंदाजे से ही तो बताया है, यह सब कोई ठीक थोड़ी ना है। मैंने तो बता दिया, अब आप जानो और आपका काम जाने। इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। अब सेठ जी का तो दिल बैठा जा रहा था। उन्हें बहुत समझाया लेकिन वह रो रहे थे। घर जाकर उन्होंने खाट पकड़ ली। खाना पीना सब छूट गया। उनकी नींद हराम हो गई। डॉक्टर वैद्य सब आए, इलाज किया पर कोई बात न बनी। घर वाले परेशान, रिश्तेदारों का तांता लग गया। 4 आते 8 जाते, पर सेठ जी का को ले देखकर वही दर्द रहता कि मेरी 21वीं पीढ़ी का क्या होगा। इसका कोई जवाब दे। सेठ जी के घर वाले इससे कुछ जवाब न दे पाए। इस बात का किसी ने कुछ न बताया। तो जिसने भी जैसा कहा तंत्र मंत्र सब करवाए गए, देवी देवता मनाए गए, झाड़ फूक कराया गया, पर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। सेठ जी की हालत खराब होती गई। सेठ जी लाइलाज हो गए। सेठ जी का एक लंगोटिया यार था, संतोषी लाल। वह देसाटन के लिए गया हुआ था, बड़ा अलमस्त था। सेठ जी से उसकी खूब पटती थी। जब वह लौट कर आया तो उसने परम मित्र का किस्सा सुना तो उससे रहा न गया। वह भागा हुआ दामोदर के पास गया। देखा सेठ जी पलंग पर बैठे करवटें बदल रहे हैं, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। 21वीं पीढ़ी का क्या होगा, हाय राम, मेरी 21वीं पीढ़ी का क्या होगा, यही बोले जा रहे थे। बस इसी बात का जाप चल रहा था। संतोषी लाल को देखते ही दामोदर रोने लगे। उसकी हिचकी बंध गई। संतोषी लाल ने कहा, अरे भले आदमी जरा चुप तो लगा, बात बता तो सही कि बात क्या है। अरे भैया मेरी 21वीं पीढ़ी का क्या होगा, रोते रोते सेठ दामोदर ने उससे कहा। संतोषी लाल ने पूछा कि यह 21वीं पीढ़ी का क्या मामला है, जरा मुझे समझा तो सही। अरे भैया मैंने मुनीम जी से पूछा कि मेरे पास कितना धन है। मुनीम जी ने बताया कि 20 पीढ़ी तक का है। अब मुझे यह गम खाए जा रहा है कि 21वीं पीढ़ी का क्या होगा। यह बात सुनते ही संतोषी लाल ने कहा कि अरे भाई खूब कही, इसका उत्तर तो एक आदमी के पास है, नहीं जानते तो खुद जाकर पूछ लो, जाओ मान जाओगे उसकी बात को। अपने मित्र का जवाब सुनते ही सेठ दामोदर के चेहरे पर चमक आ गई। वह पलंग से उठ बैठा और बोला, बता भाई कौन है वह, मैं अभी उसके पास जाऊंगा। अरे हमारे नगर के बाहर ही तो है, वासुदेव पंडित नाम है उनका, वे तुरंत बता देंगे। संतोषी लाल तो बताकर चल दिया। उधर दामोदर ने रथ तैयार किया। अपनी पत्नी से कहा, चल एक थाली में कुछ खाने पीने का सामान रख ले, नगर से बाहर चलना है, वासुदेव पंडित से मिलकर आएंगे। सेठ की बात सुनते ही उसकी पत्नी ने एक थाली में खाने पीने का सामान रखा। गेहूं का आटा, गुड़, घी, दाल, नमक व मिर्च भी रख लिए। उधर रथ सजा गया। थोड़ी देर में सेठ और सेठानी वासुदेव की कुटिया पर पहुंच गए। रथ को देखकर कुटिया के आगे नीम की छाया में खड़ा किया। वासुदेव की कुटिया में 2 छप्पर थे, एक छप्पर बाहर था और दूसरा भीतर के हिस्से में था। अब कुटिया के आगे वाला आंगन गोबर से लिपा हुआ था। एक तुलसी का गमला था। वासुदेव छप्पर के नीचे एक तख्त पर बैठे हुए थे। तख्त के पास ही आसन बिछा हुआ था। सेठ जी ने पंडित जी को आवाज लगाई। पंडित जी ने दोनों को अंदर छप्पर में बुलाया। पंडित जी नगर के सेठ को
अपने घर आया देखकर अचंभे से रह गई। पंडित जी ने सेठ सेठानी को आशीर्वाद दिया। सेठानी जी ने पंडित जी के आगे सामान से भरी थाली रख दी। पंडित जी ने कहा पंडिताइन को आवाज़ लगाकर कि पंडिताइन पहुंच गई। पंडित जी ने उससे सामान की थाली को ले जाने को कहा तो पंडितानी ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, भगवान, आज तो हमारे पास है, इसका हम क्या करेंगे। पंडितानी की बात सुनकर सेठ जी बोले, आज है तो यह सामग्री कल काम आएगी। पंडितानी ने जवाब दिया, सेठ जी कल की कल देखी जाएगी, आज तो हमारे पास है, आज जिनके पास नहीं है उनको दे दो तो अधिक अच्छा रहेगा। यह कहकर पंडितानी भीतर चली गई। हाँ, पंडितानी की बात सेठ जी के गले जरूर उतर गई। कल की कल देखी जाएगी, यह बात उनके दिमाग में घूमने लगी। वे सोचने लगे, इन्हें कल की भी चिंता नहीं है और मैं 21वीं पीढ़ी के लिए मरे जा रहा हूँ। पंडित जी ने कहा, सेठ जी, इस थाली की सामग्री को रख लो, इसका सदुपयोग करो और यह तो बताओ कि यहाँ आए कैसे हो। कोई बात पूछनी हो तो पूछ लो। सेठ ने कहा कि नहीं पंडित जी, कुछ भी नहीं पूछना, मुझे तो मेरे सवाल का जवाब मिल गया। यह कहकर सेठ जी वहाँ से चले गए।